18 अक्टूबर 2004 के दिन जब देश के सारे चैनलों पर वीरप्पन के एनकाउंटर की खबर आई तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। ऐसा था वीरप्पन का खौफ। 1952 में पैदा हुआ कुख्यात वीरप्पन जब बड़ा हुआ तो एक खूंखार चंदन तस्कर के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उसकी चर्चा हुआ करती थी। उसकी पहचान थी लंबी लंबी मूछें, दुबला पतला शरीर और हाथ में हथियार। तकरीबन 30 वर्षों तक देश के 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हजारों स्क्वायर किलोमीटर के जंगलों में उसका राज फैला हुआ था। वीरप्पन के नाम से मशहूर कूज मुन्नुस्वामी वीरप्पन बहुत छोटी सी उम्र में एक अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का सदस्य बना और अगले कुछ सालों में उसने अपने प्रतिद्वंदी गिरोह का खात्मा करके पूरे जंगल का कारोबार अपने हाथों में ले लिया और फिर उसने चंदन और हाथी दांत की तस्करी से कई सालों तक करोड़ों की कमाई की। सन 2000 में वीरप्पन ने उस समय के दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण करके 100 से अधिक दिनों तक अपनी चंगुल में रखा था। कहा जाता है कि वीरप्पन ने कई पुलिस वालों को मारा और 2000 से अधिक हाथियों का शिकार किया और सैकड़ों निर्दयी हत्याकांड किए। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई बड़े बड़े ऑपरेशन फेल होने के बाद साल 2003 में तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंखों के इलाज के लिए अपने साथियों के साथ उसे जंगल के बाहर निकलना पड़ा था। खुफिया सूत्रों से इसकी जानकारी मिलने के बाद तमिलनाडु एसटीएफ ने हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में हथियारों से लैस 22 एसटीएफ जवान से भरा एक ट्रक खड़ा कर दिया। मौका पाते ही एसटीएफ ने एम्बुलेंस के अंदर ग्रेनेड फेंका और जवानों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। वीरप्पन के सिर में गोली लगी और इस मुठभेड़ में उसकी और उसके साथियों की मौके पर ही मौत हो गई।